पॉलिटिक्स में एक ऐसा भी इंसान है जो इस हार का जिम्मेदारी, उनकी पार्टी हार जाती है और उनकी पार्टी तो 0 सीट मिलता है और उनकी हार जो होती है वो उनकी जिम्मेदारी वो अपने आप पे लेती है और अपने स्वयं अपने हार का जिम्मेदार बताता है। तो आज चलिए उस इंसान के बारे में हम बात करते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जन स्वराज पार्टी के द्वारा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर जी आए और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बात। किशोर ने बताया कि इस पार्टी में ये जो मेरे पार्टी तो 0 सीट आई है, मैंने 238 सीट पे चुनाव लड़ा था, जिसमें से मुझे पूरा बिहार में केवल 3% वोट मिला है और इस जो ये मेरी बुरी तरह से जो मेरी पार्टी की हार हुई है, इसका पूरा जिम्मेदारी मैं अपने आप पर लेता हूँ। ये जो सारा मेरे पार्टी का ये जो सारे प्रत्याशी हार गए हैं उसमें उसकी गलती नहीं है, यह मैं अपने आप पे जिम्मेदार। प्रशांत किशोर ने बताया कि उसकी सबसे बड़ी कमी ये रही चुनाव में कि वह लोगों तक अपनी बातों नहीं पहुंचा पाया और लोगों का जो है ट्रस्ट विश्वास अपने आप पे नहीं दिलवा पाया। बट राजनीति है, यहाँ पे ट्रस्ट और ये सब काम नहीं करती है। बट प्रशांत किशोर ने नई सोच के साथ आए हैं तो हम प्रशांत किशोर ने 1 दिन का मन उपवास रखा है और उसने उस उपवास इसलिए रखा है कि ताकि वह सोच सके कि हम कहाँ पर गलती किए, क्या गलती की, यह जो हमारे चुनाव में ये नतीजा आए हैं। हमें याद है कि जब महात्मा गांधी ने अंग्रेज के लड़ाई टाइम जब उनके कुछ जगहों पर उनकी हार हुई थी तो उसने भी 1 दिन का उपवास रखा था। उसके बाद फिर उसने नई थिंकिंग के साथ आए और अपना विजय प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार जन स्वराज की पार्टी हुई कि अध्यक्ष आज प्रशांत किशोर भी 1 दिन के लिए उपवास रखे हैं। पीके ने कहा कि हार अंत नहीं हो सकती है, वह ग्राउंड लेवल पर ज्यादा मेहनत करेंगे और लोगों तक सीधी अपनी बातों को पहुंचाएंगे। अगर आपको चुनाव जीतना है बिहार में तो लोगों तक अपनी बात को सीधी तरह से पहुंचाना सबसे बड़ी काम उपलब्धियां ये है कि आपकी बात लोग सुनते नहीं, क्योंकि आज पूरा बिहार में केवल 2 ही पार्टियां चलती है और आप अगर तीसरा एंगल उसमें आते हैं तो आपको सुनने के लिए बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि पहले से ही आदमियों का माइंड वॉश हो चुका है आरजेडी एंड बीजेपी में। तो जन स्वराज आता है, आपने 3% भी वोट पाया है, ये तो बहुत बड़ी बात है बिहार। जब मीडिया वाले ने ये पूछा कि प्रशांत जी आप तो बोले थे कि अगर नीतीश कुमार तो 25 से ज्यादा सीट आ जाएंगे तो आप चुनाव या बिहार की राजनीति से दूर हो जाएंगे, बिहार की राजनीति छोड़ देंगे। उस पर प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात बोली। उसने कहा कि अगर बिहार सरकार महिलाओं को 2 लाख देने का जो वादा किए हैं वह 6 मंथ में पूरा करते हैं तो वह बिहार की राजनीति छोड़ देंगे और बिहार की राजनीति में दोबारा कभी नहीं आएंगे। बट क्या अब हम देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार जो 2 लाख रुपया देने का वादा किए थे, क्या वह 6 महीने के अंदर 2 लाख रुपया देते हैं? ये तो सरकार बताएगी कि वह कितने मंथ में देते हैं। बट प्रशांत किशोर ने यह बहुत बड़ा सरकार तो चारों ओर से घेरने था। तो आज प्रशांत किशोर की तारीफ इसलिए भी बनती है कि अगर सोचिए, अगर आप किसी टीम के कैप्टन है और आपकी टीम मैच हार जाती है तो आप तुरंत आकर ये बोलते हैं कि गलती मेरी थी, मेरी डिसीजन में तो कमी हो रही है, मैं अच्छे से लक्ष्यों से तैयार नहीं कर पाया और अच्छे से मैं अपने सारा नहीं कर पाया, तो ये बड़ी बात है। ये आज तक मिलता नहीं। तो किशोर का तारीफ इसलिए बनता है तो जाती उसने अपनी गलती स्वीकार किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो एक बात क्लियर हो गया कि वह हार से भागने वाले नहीं है। उन्होंने हार का सामना किया और गलती अपनी स्वीकार की और नेक्स्ट प्लान बताया। आज की पॉलिटिक्स में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? आज की पॉलिटिक्स में तो ऐसे भी लोग हैं जो 11 साल से देश के प्रधानमंत्री है और आज तक भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज की प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। बट क्या सोचने वाली बात यह है कि क्या बिहार की जनता का जो माइंड वॉश हो चुका है ये 2 पार्टियों में आरजेडी और बीजेपी में, क्या अब प्रशांत किशोर उनकी फिर से एक बार अपने दिल जीत सकते हैं और उनका ट्रस्ट कर पाते हैं, उन लोगों का भरोसा जीत सकते हैं? बट ये तो साफ हो गया कि आपकी सोशल मीडिया पे कितनी रील चलती है, आप कितने सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग चलती है, उससे बिहार की सरकार नहीं बनती है। बिहार की सरकार बनती है तो वही 5 केजी राशन पे 10। इसमें मैं प्रशांत किशोर से कुछ बोलना चाहूंगा तो ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं तो आप भी जाति धर्म के नाम पे अपना चुनाव प्रचार कीजिए। अगर आप ये रोजगार के नाम पे, पलायन के नाम पे अगर लोगों से वोट मांगिएगा तो आपको वोट मिलने वाला नहीं है। ये बिहार है गुरु, यहाँ पे या तो 5 किलो राशन चाहिए या तो नहीं तो जाति धर्म चाहिए। जाति धर्म के नाम पे यहाँ पे लोग उलझे हुए हैं। आज की प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें तो ठीक है, तब तक